Now we will see the responsibility towards the government. गवर्नमेंट के बारे में बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो फर्स्ट है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स. गवर्नमेंट इम्पोज यानी चार्ज लगाती है वेरियस टाइप्स ऑफ द टैक्स, जैसे लाइक सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सब गवर्नमेंट चार्ज लगाती है. बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम पे करना चाहिए. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. एंड जितने भी सिटी में, स्टेट्स में गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के बिना नहीं चल सकते. अगर गवर्नमेंट को फंड चाहिए तो टैक्स पे करना जरूरी है. तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू पे द टैक्स ऑन टाइमली. अदरवाइज गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो रुक जाएंगे. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तो बिजनेसमैन को डिफिकल्टीज आएगी. तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे टैक्स ऑन टाइम टू टाइम. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन. द रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए बिजनेसमैन, यानी फॉलो करना चाहिए. द रूल्स फ्रेम बाय गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विथ. कंप्लाइड यानी फॉलो करना चाहिए, मान्य होना चाहिए उनको. द बिजनेस शुड फॉलो द लॉ रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक बिजनेस. कुछ स्पेसिफिक बिजनेस है उसके लिए जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए, वो बिजनेसमैन ने फॉलो करने चाहिए. जैसे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन, यानी आप कितना प्रोडक्शन निकालोगे, उसकी प्राइस क्या रहेगी, बिजनेस के ऑपरेशन क्या रहेंगे, बिजनेस लॉफुल है कि नहीं है, इस सब के लिए जो रूल्स बनाए वो फॉलो करने चाहिए. दे शुड कंडक्ट द बिजनेस इन लॉफुल मैनर्स में होना चाहिए. ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्जर्व करने चाहिए बिजनेसमैन ने. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है थर्ड, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कि दैट इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स. यानी बाहर के कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, फॉरेन अर्निंग आ जाएगी. फॉरेन अर्निंग आ जाएगी तो हम लोग इंपोर्ट के लिए पेमेंट कर सकते हैं. एंड जितना भी फॉरेन से पैसा आएगा तो इंपोर्टिंग करने के लिए हम लोग को वो पैसा यूज होता है. द गवर्नमेंट रिक्वायर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग गुड्स, वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो भी है इंपोर्ट करते समय वो फॉरेन एक्सचेंज का पैसा हम लोग यूज कर सकते हैं. तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्सपोर्ट करो जिससे आपको मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट सेट अ टारगेट बनाती है फॉर द बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. यानी कंट्री का इकोनॉमिक विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ये गवर्नमेंट हमेशा टारगेट लगाते हैं, लेकिन उसके लिए द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को. बिजनेसमैन कोऑपरेशन करेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट और डेवलपमेंट करेगी. तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन नेक्स्ट, इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी. सोशल मतलब सोशल और इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक, यानी पैसे के बारे में. जैसे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि कोऑपरेशन मिलना चाहिए, हेल्प मिलना चाहिए फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर. क्यों? इन इंप्लीमेंटिंग मतलब एग्जीक्यूट करने का, अस्तित्व में लाने. कौन सी पॉलिसी? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड पॉलिसी. जैसे सोसाइटी का भी वेलफेयर होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी बिजनेस होना चाहिए. इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए. लास्ट है सजेशन टू द गवर्नमेंट. बिजनेसमैन हमेशा गवर्नमेंट को सजेशन करना चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी पॉलिसी. क्या टैक्सेशन पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है. जैसे देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है? सच है इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है. ये सब पॉलिसी फ्रेम करते समय, बनाते समय गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए, रिकमेंडेशन करना चाहिए. Such suggestion are helpful for framing organization फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी. तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट उसको हेल्प करेगी और बिजनेसमैन भी गवर्नमेंट को हेल्प करेगा.